हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भार्गव बायोलॉजी क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज जो हम लोग जो है अपने सीरीज़ का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे जो है वेटेज रहते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। तो जनरली इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को जो है टिश्यू के बारे में स्पेशली पढ़ना है कि टिश्यू क्या होते हैं, हाउ मनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये सारे टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा कुछ जानने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। और ये सेल जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर वैसे सेल होते हैं जिसमें एक टाइप का सेल ही सारे के सारे फंक्शंस को कराते हैं हमारे बॉडी में, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तरह तरह के सेल्स अलग अलग फंक्शंस को कराते हैं। तो बात ये है कि ये सारे सेल्स मिलकर बनाते क्या है, ये सारे सेल्स अपने फंक्शन को करते क्या है। तो ये सारे सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। तो चलिए हम लोग आज का जो चैप्टर है हम लोग जानते हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं। हम लोग जनरली जानने वाले हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टिश्यू जो होते हैं ये एक्चुअली कुछ नहीं है बट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। बहुत सारे जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। इन टिश्यू का ओरिजिन भी सेम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके बीच में इंट्रासेलुलर मटेरियल पाया जाता है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस को किया करते हैं। तो जानते हैं कि टिश्यू जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। इनके बीच में इंट्रासेलुलर मटेरियल पाया जाता है, हैव अ इंट्रासेलुलर मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि ये दो सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये एक सेल है, तो इनके बीच के जो स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ये जो बीच का स्पेस देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच के स्पेस को इंट्रासेलुलर स्पेस बोला जाता है। तो इनके पास में कुछ ना कुछ इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लोग ब्लड को ले लें तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जानते हैं हम सभी कि जो हमारा ब्लड होता है वो सबका एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सबका फंक्शंस भी सेम होता है, एक ही फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हैव अ कॉमन ओरिजिन। मतलब इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो एक जैसे होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें टिश्यू के बारे में तो इन सारे बातों को अगर हम याद रखते हैं तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिश्यू, तो अगर ये सारे पॉइंट हमारे माइंड में रहेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनके बीच में इंट्रासेलुलर मटेरियल पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में कुछ ना कुछ मटेरियल जिसे इंट्रासेलुलर मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जो भी टिश्यू होते हैं उनके एक स्पेशल फंक्शन होंगे और इनका एक कॉमन ओरिजिन भी देखने को मिलते हैं, ओरिजिनेशन भी सेम होते हैं। ये बातें हो गई टिश्यू के बारे में। चलिए तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने तरह के टिश्यू हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं टिश्यू चार तरह के होते हैं। तो पहला जो टिश्यू है जो कि मस्ट अबुंडेंट टिश्यू पाया जाता है, हर एक जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के लाइनिंग में कवरिंग में टिश्यू देखने को मिलते हैं और इसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू है इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीसरा जो टिश्यू हम लोग को जनरली देखने को मिलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू।
और जो चौथा टिश्यू है इसे अपने बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यू हम लोग को जनरली देखने को मिलते हैं। ये सारे टिश्यू के फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इनके ओरिजिन भी डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ हम लोग को जान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। वैसे ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर हैं और वैसे ऑर्गन जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं। इन सारे ऑर्गन्स के बाहर एक कवरिंग देखने के मिलते हैं और इन कवरिंग को हम लोग इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कवरिंग करते हैं। दूसरी चीज लाइनिंग भी करने का काम करेंगे, लाइनिंग करने का काम करेंगे। तो बात यह है कि इपिथेलियल टिश्यू फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे बॉडी जो है 3 जर्म सेल से मिलकर बना है। पहले को बोलते हैं एक्टोडर्म, पहले को बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मीजोडर्म और तीसरे को बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 तरह के जर्म लेयर होते हैं। ये 3 तरह के जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। इन्हीं 3 तरह के जर्म लेयर से हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। याद रखना है ये चीज। तो कहीं ना कहीं ये सारे टिश्यू जो हैं इन्हीं 3 तरह के सेल से मिलकर बने हैं। इन 3 तरह का ओरिजिन, जो इन सारे टिश्यू का ओरिजिन भी कहीं ना कहीं यही तीनों सेल है। तो अब जान लेना है कि कौन कौन से टिश्यू कौन कौन से जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मीजोडर्मल होते हैं। ये मीजोडर्म से मिलकर बने होते हैं। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होता है। नर्वस टिश्यू जो है ये एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। जबकि आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है ये तीनों लेयर से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा जो है एंडोडर्म। चलिए, तो हम सभी अभी तक जान चुके हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, उनके फंक्शंस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। सबसे पहले जाने एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो है काम है कवरिंग करना, लाइनिंग करना। ये तीनों तरह के जर्म लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा जो है इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये मीजोडर्म से मिलकर बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखना और सारे को एक साथ मिलकर कंबाइंड फंक्शन कराना। ये इसका काम होता है कनेक्टिव, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा ह्यूमन ब्लड। तीसरा जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? वो लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। हमारा फेस का स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है, हमारे हैंड फंक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं। तो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर चेंजेस कराने के काम जो होते हैं, मूवमेंट कराने के जो काम करते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू करते हैं और ये मेजोडर्म से बने होते हैं। तीसरा जो लास्ट है इसे बोलते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या फंक्शन होता है? नर्वस टिश्यू का काम होता है सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन। सिग्नल को हमारे बॉडी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के जो फंक्शन करते हैं वो हमारे बने होते हैं नर्वस टिश्यू, जिसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। चलिए, अब हम लोग एक एक करके सारे टिश्यू के बारे में डिटेल्स जानेंगे। कितने तरह के इसके और भी सब टाइप्स होते हैं वो सब देखेंगे और इससे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू।
तो इपिथेलियल टिश्यू पहले ही आप लोग बता चुके हैं कि जितने हमारे बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन है, उन सारे ऑर्गन्स को कवर करने के बाद आउटर बाउंड्री जो बनाता है वो हमारे इपिथेलियल टिश्यू करता है। तो ये चीज हो गया, कवरिंग करने का काम करता है। दूसरी बात, इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो इसके दो टाइप्स के पढ़ सकते हैं हम लोग। पहले को बोलते हैं सिंपल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। दो तरह के टिश्यू आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब बात है कि सिंपल और कंपाउंड में क्या अंतर है। देखिए अंतर है, सिंपल जो टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सिंगल लेयर से बने होते हैं। अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बने देखे तो ये जो होते हैं ये सिंगल लेयर से बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। नीचे जो होता है एक नॉन ए सेलुलर मेम्ब्रेन होता है, ए सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपके टिश्यू लाई करते हैं, इसके ऊपर टिश्यू होल्ड किए रहते हैं। तो इस तरह से आपका बेसमेंट में जो कि असेलुलर होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। असेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेल से नहीं बनाते हैं। फिर बात यह है कि इसके न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं। तो इसको न्यूट्रिशन जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से मिलते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक और टिश्यू पाया जाता है, लेयर पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और इसके जस्ट ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, कुछ इस तरह से। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। जैसे कि हम सभी देख सकते हैं, ये एक सिंगल लेयर से बने हुए, एक सिंगल लेयर से बने हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो होते हैं इसके न्यूक्लियस है, चूंकि सेल से बने हैं, टिश्यू सेल से बने होते हैं, ऑफकोर्स इसके अंदर न्यूक्लियस होना लाजमी है। दे सकते हैं। ये नॉर्मली इसका ओरिएंटेशन है सिंपल एपिथेलियम का, कि एक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे जो कि असेलुलर होते हैं, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए तो अब जानेंगे हम लोग सिंपल एपिथेलियम जान लें। दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम क्या होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम अगर हम लोग देखें, कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये जो होते हैं मल्टीपल लेयर के होते हैं, एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ओरिएंटेशन इनका भी सेम होते हैं, एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, बट इसमें लेयर्स की संख्या एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं, मतलब सिंगल लेयर के नहीं होते हैं, मल्टीपल लेयर्स के दिखाई पड़ते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। देख सकते हैं ये कंपाउंड, इसके बीच के न्यूक्लियस हो गया, सेम इसमें भी ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए, और इसे न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए यहां पे कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। चलिए, तो ये सारा हो गया हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एक मस्ट रिवीजन हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन सारा का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, भार्गव बायोलॉजी क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। आप उस पर जाके नोट्स अवेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि अवेलेबल है आप सभी के लिए, शॉर्ट फॉर्म में होगा, जो कि नीट ओरिएंटेशन होंगे, और इससे आपके सारे क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं। सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोग शेप के अकॉर्डिंग देखें तो इसके टाइप्स के बारे में 3-4 टाइप्स के लगभग पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो है इसे बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। शेप के आधार पर स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इसका शेप देखिए तो सेम ऐसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से। नीचे जो होते हैं सेम वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैटेंड सेल पाए जाते हैं, ऐसे लेटा हुआ सेल पाया जाता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल फ्लैटेंड होते हैं, कुछ इस तरह से। नाम से क्लियर है, ऐसा लग रहा है इसको स्क्वाश कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया, कुछ इस तरह से। सेम चीज
ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू का लेयर और उसके ऊपर ऐसे फ्लैटेंड सेल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। इसका शेप ही इसका फंक्शन डिसाइड करता है, इसके शेप के अकॉर्डिंग इसके फंक्शंस होते हैं। दूसरा है स्क्वामस एपिथेलियम के बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसा कि नाम से क्लियर है, इसका शेप जो होते हैं वो क्यूब की तरह होते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, क्यूब की तरह शेप होते हैं, क्यूब की तरह शेप होते हैं, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, जब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का साइटोप्लाज्म ऐसे फिंगर लाइक माइक्रोविलियो स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरह से, तो ये डिफरेंट फंक्शन करता है। तब ये जो है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन में फंक्शन करता है, इसे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन फंक्शन करता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम का भी शेप कुछ वैसे ही होगा, जस्ट लाइक अ कॉलम, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे कुछ ऐसे, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। क्योंकि जितने भी एपिथेलियम टिश्यू है उन सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। और एक लास्ट बच रहा है, इसे बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। मतलब वैसे एपिथेलियम टिश्यू जिसके ऊपर हेयर लाइक फॉलिकल्स पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं इस इसको यहां सामने बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। इसे हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्यूब के शेप में भी हो सकते हैं और कॉलम के भी शेप में हो सकते हैं। अंतर बस इतना रहता है कि इनके ऊपर जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, सीलिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं, जो हम एक एक करके देखेंगे समझेंगे। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम। सेम नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और ये बीच में इसके न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब जो देख सकते हैं ये है एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख सकते हैं। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, जिसका शेप जो होता है फ्लैटेंड होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लाई होते हैं। इसका दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो शेप है वो क्यूब शेप का होता है, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लाई होते हैं, नीचे कनेक्टिव टिश्यू के लेयर पाए जाते हैं। अगला है कॉलमनर एपिथेलियम, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी, लेकिन इसके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं वो जो होते हैं वो कॉलम शेप के होते हैं। अगला लास्ट जो बनता है इसे बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसके ऊपर सीलिया पाया जाता है उसे बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, ये कॉलम शेप का ना होके कभी कभी क्यूब शेप का भी हो सकता है, इसके ऊपर भी सीलिया हो सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसे घबराना नहीं है। अंतर क्या है कि दोनों के ऊपर क्या है, सीलिया है। ये चार तरह के आपका सिंपल एपिथेलियम। अब एक एक करके हम सारे के फंक्शंस जान लेंगे कि इन सारे के फंक्शंस शेप के अकॉर्डिंग क्यों है। चलिए, धन्यवाद।